वेलकम टू एसएससी टॉप में आप सभी स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों जो कि एनालॉजी का प्रश्न लेके आए दोस्तों। इससे पहले जो दोस्तों हमने बताया दोस्तों जो कि एनालॉजी के प्रश्न के बारे में दोस्तों, जो कि उसका जो सूत्र जो होता है, जो फार्मूला जो होते हैं दोस्तों, उसी के बारे में बताया। तो आप लोग अच्छी तरह से वो वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न बड़े आसानी से आप लोग समझ पाएगा दोस्तों। जो कि एनालॉजी प्रश्न में जितने भी सूत्र का यूज होता है दोस्तों, जो कि जहाँ आपको उपयोग किया जाता है वही सूत्र हमने बताया दोस्तों। उस वीडियो को देखना है दोस्तों। तो जो ये वीडियो दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों वीडियो। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपका दिया गया, देखिए दोस्तों, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज कितना दे होगा, यानी कितना देना होगा दोस्तों 4 वर्ष बाद। यहाँ पर देख रहे दोस्तों कि 6% वार्षिक ब्याज कितना पर चल रहा है दोस्तों, 350 रुपये में चल रहा है। तो अब 350 रुपये पर क्या होगा दोस्तों, अब 350 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा दोस्तों। और रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6%। और टाइम कितना, 4 वर्ष के लिए दोस्तों। तो ब्याज कितना देना होगा, तो इसमें इंटरेस्ट पूछ रहे, ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आपका, देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया दोस्तों। रेट आपका दिया गया कितना, 6%। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल आपका मूलधन दिया गया कितना, 350 रुपये। आपका टाइम भी दिया तो दोस्तों दिया गया 4 वर्ष, 4 बेर दिया गया 4 वर्ष। तो इसको निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल है दोस्तों, ब्याज निकल के हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया, 350 रुपये। 350 रुपये कितना कितना परसेंट बोला, 6%। तो पहले 6% निकालेंगे। देखिए एक जो कटेगा दोस्तों। और देखिए फिर ये इसको काटेंगे दोस्तों। देखिए 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 7 पचे 35, इसको गुना कीजिए। तो ये फिर कटेगा 7 पचे 35। तो ये फिर कटेगा 2 या 3 छः 6। देखिए ये कितना, 7 या 21 हो गया। जो 21 रुपये बना जो दोस्तों, ये आपका पर साल का बनाना है, 1 साल का निकला 21 रुपये। तो यह कितना साल का पूछ रहा है, 4 साल के लिए पूछ रहा है। तो 21 गुना 4 कर दीजिए। 4 बेर का पूछ रहा है, तो आपको 21 गुना 4 कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना जाएगा, 84 रुपये आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 84 रुपये। ये भी अच्छी तरह समझ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न दोस्तों सेम है प्रश्न। चल दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न दोस्तों, जो पहला प्रश्न बताया दोस्तों, वही प्रश्न सेम है दोस्तों। इसको भी देखिए आपका पूछा गया है दोस्तों, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज कितना कितना देना होगा दोस्तों, या दे है दोस्तों। तो उसी तरह आपको देखिए, आपको दिया गया रेट दिया गया कितना दोस्तों, रेट दिया गया आपका 8%। आप प्रिंसिपल आपका देखिए 900 रुपये दिया गया है, 900 रुपये। उसके बाद कितना टाइम कितना दिया, 3 वर्ष दिया गया। तो आपको निकालना है कितना, और 900 रुपये का 200 और 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 100 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो 9 72, यानी 72 रुपये। यानी 1 साल का कितना निकलेगा, 72 रुपये निकलेगा। तो कितना, 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो वो 3 साल के निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 72 गुणा 3 कर देना। तो 3 दूना 6 और 7 21, 216 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 216 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो चलिए अपने अगला प्रश्न आपका दिया गया है। तीसरा प्रश्न, किसी व्यक्ति ने बैंक से 1600 रुपये व 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि वह 3 वर्ष 6 महीने में रुपया करे तो बैंक को ब्याज कितना देना पड़ेगा। यहाँ पूछ रहा है इतना समय में लिया जाए दोस्तों, तो इसका जो बैंक से कितना ब्याज कितना देना होगा दोस्तों। चलिए तो इस प्रश्न में देखिए, 1600 रुपये आपको क्या दिया गया है। ये जो आपका दिया गया दोस्तों, प्रिंसिपल मूलधन दिया गया आपका, देखिए 1600 रुपये। 1600 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया गया है। देखिए रेट देखिए आपका 4% दिया गया है। उसके बाद समय आपका समय दिया गया है 3 वर्ष 6 महीने। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ष को 3 छः अब 1 साल में आपको पता है 212 महीना होता है। तो इसको इस तरह से लिखिए, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 7/2 वर्ष। इस तरह से लिख सकते हैं। तब देखिए इतना हो गया दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर लिखिएगा, तब तो ब्याज बराबर लिखिएगा दोस्तों, तो आपका बनेगा मूलधन समय गुना दर। क्या बनेगा, दर। इसका नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया गया, इसका मूलधन दिया गया आपका 1600 रुपये। आपका समय दिया गया 7/2, दर दिया गया आपका 4, और नीचे में आ जाएगा अब 100। 2 0 कट जाएगा, एक के में 8 दूना 16, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा। देखिए उसके बाद 8 चौके 32, यहाँ पर आप कटाइए 7 चौके 28, 28 गुना 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों। देखिए आपका, देखिए अब इस कट गया दोस्तों,
तो 7 चौके 28, 28 गुना 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 224 आ जाएगा। 224 का राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न अच्छी तरह समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि अगला 4वां प्रश्न दिया गया आपको कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर पूछा दोस्तों कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा ब्याज इसका। तो देखिए इसका निकालने का दोस्तों एक सूत्र आता है दोस्तों, आपको सूत्र निकालना पड़ेगा। कितने समय पूछ रहा है दोस्तों, तो वार्षिक दर ब्याज की दर से कितना 3 गुना हो जाए दोस्तों। कितने समय पूछा नहीं, समय यहाँ पर देखिए इसका समय बराबर इसका सूत्र होता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है एक कि n-1 गुना 100 बटे r, जो भी रेट होगा यहाँ पर आज लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए n-1 जो क्या कितने समय में 5 वर्षीय ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो कितने होती 3 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 3-1 गुना 100, तो क्या है कितना है 5% दिया गया है। तो 5 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2 गुना 100 बटे 5। इसको कटेगा 200 बटे 5, ये कटेगा तो कितना 40 बार में। तो 40 वर्ष इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी अच्छी तरह से प्रश्न समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग समझ आइए। कितने समय में कोई धनराशि इस समय पूछ रहा है 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाए। यहाँ पर 3 गुना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर 3 का ऑप्शन बैठा है दोस्तों। 3 में से -1 के 2 आ जाएगा। 2 आपका जो सूत्र हिसाब से था वही सूत्र हिसाब से बैठा दिया, इसे कटाने में कितना 40 आया। 40 वर्ष में क्या होगा दोस्तों, ये 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये भी प्रश्न अच्छी तरह समझ लें। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपको दिया गया है, एक व्यापारी 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। 1 साल बाद उसको 6,000 रुपये मिल जाते हैं। अगले वर्ष उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी दोस्तों। चलिए तो ये देखिए आपका देखिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये कितना पर देखिए प्रिंसिपल इसका दिया गया दोस्तों 10,000 दिया गया है। 2% कितना परसेंट 20% पर। सबसे पहले इसको 1 साल का जो तो निकालेंगे दोस्तों। चलिए आपका दिया गया 10,000 पर, देखिए 10,000 दिया गया है, तो इसका 20% निकालेंगे दोस्तों तो बटे में 100 हो जाएगा। तो 0 कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों 20 को 100 से, कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 साल में इसका हो जाएगा। तो 1 साल इसका 1 साल का निकलेगा दोस्तों। 1 साल में कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो ये दोस्तों, तो उसके बाद फिर बोला गया है कि फिर यहाँ पर बोला गया दोस्तों इसके बाद बोला गया फिर प्रतिवर्ष 1 साल बाद 6,000 रुपये मिल जाते हैं। अगले वर्ष उसको कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि अगर मान चलिए कि आपका देखिए फिर 1 वर्ष बाद, ये 1 वर्ष बाद ये तो आपका निकला 1 साल का। फिर बोला 1 वर्ष बाद आपका 1 वर्ष बाद मिश्र धन मान चलिए 10,000 का रहेगा दोस्तों। 10,000 आपका 2,000 का निकला, इसका निकला दोस्तों। तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो वही बात फिर वही 12,000 आ जाएगा। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 12,000। फिर यहाँ पर बोला गया कि 1 साल बाद कितना हो जाएगा 12,000। तो फिर बोला फिर उसको क्या बोला तो 6,000 रुपये मिल जाते हैं, यानी कि 6,000 रुपये क्या फिर उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 6,000 रुपये देने के बाद मिश्र धन, क्या लिखेंगे मिश्र धन। तो क्या करेंगे 12,000 में से दोस्तों -6,000 कर देंगे तो बचेगा क्या 6,000 रुपये बचेगा। 6,000 रुपये बचा। तो वही देखिए 6,000 का फिर हमको क्या करना है, जो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 20% लग रहा है। तो वही फिर अगले वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों, अगले वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए 6,000 का निकला दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग देंगे दोस्तों 6,000 का कितना 20%, फिर 100 देंगे बटे 100 से कट जाएगा। तो देखिए कितना नंबर में इसको ये आपका आ जाएगा दोस्तों। फिर आ जाएगा 1200, 6 दूना 12 2 0, फिर आपका क्या निकलेगा 1200 निकलेगा। 1200 में फिर 6,000 का 20% निकालेंगे तो 1200 रुपये निकलेगा। फिर अगले वर्ष जो देखिए अगले वर्ष जो मिलने वाला था दोस्तों, ठीक है अगले वर्ष जो मिलने वाला था, अगले वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों। तो अगले वर्ष जो इसका मिलेगा दोस्तों, देखिए पहला कितना निकला था, पहला निकला था देखिए पहला आपका निकला था 1200 रुपये। देखिए आपका निकल के आ रहा है 1200 रुपये। फिर देखिए आपको कितना दिया जा रहा है 6,000 रुपये फिर दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये प्रश्न में यही बोला जा रहा है दोस्तों कि अगले वर्ष उसको कितनी धनराशि मिलेगी। तो अगले वर्ष उसको कितना मिलेगा 1200। तो इसका देखिए 6,000 का निकाला 20% 1200 निकला। तो अगले वर्ष 1200 प्लस 6,000 करेंगे तो 7200 रुपये क्या होगा दोस्तों उसको मिलेगा। चलिए ये भी प्रश्न अच्छी तरह समझिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए छठा प्रश्न देखें दोस्तों। छठा प्रश्न आपका दिया गया 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज, हमने साधारण ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए 500 रुपये कितना बोला, 500 रुपये का 2% की दर से बोला, दर से बोला तो 100 निकाल देंगे, 100 कट जाएगा, कितना 5 दूना 10 आ जाएगा। तो कितना 10 रुपये कितना 1 साल का निकलेगा दोस्तों। तो हमको क्या 3 साल का निकलना है, तो 3 साल के निकालने के लिए 10 गुना 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 रुपये इसका आ जाएगा दोस्तों। 30 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में अच्छी तरह समझिए दोस्तों कि किस तरह साधारण ब्याज निकाला जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।